ब्रो मुझे काफ़ी टाइम से एक बल्किंग स्ट्रीम करनी, मैंने पूरे चैनल पे पूरा कंटेंट ये डाला हुआ है, मैं नहीं डालूंगा तो कौन डालेगा। वेट गेन यूजफुल बल्किंग के लिए वेट नहीं भाई, गेनर यूज़ नहीं करना। आज की स्ट्रीम में ना मुझे आई थिंक एक ऊपर लगाना चाहिए कि भाई गेनर यूज़ नहीं होगा। ज़्यादा पैसा तुम पे ना एक वे प्रोटीन ले लो ढंग का, क्रिएटिन ले लो, प्री वर्कआउट ले लो, और कौन कौन सप्लीमेंट होता है, अश्वगंधा ले लो, शिलाजीत ले लो, मांस गेनर मत लेना प्लीज़। यार बल्किंग और मेरा ना बहुत खतरनाक रिश्ता रहा है यार। मैं मेरी बेसिक स्टोरी अगर बताऊँ तो मैं जब 17 साल का था तो मैं बहुत स्किनी था। मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई की तो मेरा बिल्कुल वेट नहीं बढ़ता था। बिल्कुल मैं पागलों की तरह ना, बिल्कुल ऐसा रहता था कि भाई मेरा वेट बढ़ जाए, प्लीज़ वेट बढ़ जाए, बट नहीं बढ़ता था, पागल होता था मैं। बट मेरा फिर एक दोस्त, मैं ऐसे ही घर पे ना चिल कर रहा था और मैंने उसकी स्टोरी देखी और उसने प्रॉपर बैक वैक प्रॉपर बॉडी बनाई हुई थी और मेरे को लगा कि डैम ब्रो भाई ये कैसे बना दिया इसने, ये सब कैसे कर लिया। फिर भाई गया, मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज स्टार्ट हो गया था और स्कूल में तो सारी पतले होते हैं, सारी बचकाने से होते हैं, बट जब फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था ना मेरा स्टार्ट, तो अब मेरे को ना सामने से लाइन वाइन आ रही थी चल की लॉन्डो की। और लॉन्डो उस टाइम आई थिंक कुछ को होगा कॉलेज की वजह से भी, कुछ ने बल्क किया होगा, कुछ किया होगा। और भाई उनको देख के मुझे हुआ गंदा कॉम्प्लेक्स, मुझे था भाई अब करना है। तो मैंने डिफरेंट फिर शेक वगैरह पिया था, जिम वगैरह किया था, करते करते मैंने फाइनली बल्क कर लिया भाई। बट जो मेन प्रॉब्लम आती लोगों की बल्किंग में, जो मैंने भी फेस की, कि भाई वेट ही नहीं बढ़ता। वर्कआउट हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ें होती है, बट स्टार्टिंग होती है वेट ही नहीं बढ़ता, क्योंकि पता ही नहीं होता कितना खाना है। भाई पहले तो है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट योर डाइट। तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने मूड के हिसाब से चलोगे तो भाई तुम्हारा तो तुम्हें पता है, हम एक शेक पियेंगे तो हमें लगता है भाई हमारा पेट फिल हो गया। पहले तो अपना ये TDE फाइंड करो। मेनली होता है कि तुम्हारा टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कि तुम्हें कितना सस्टेन कर सकते हो, हमारी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। तो उसके लिए सिंपल एक ऑनलाइन जाओ, कैलकुलेटर पे फाइंड करो, तुम्हें एक नंबर मिलेगा। सपोज करो तुम्हारा नंबर आया 2200, सिंपली एड 300 to 500 कैलोरीज इन इट। अब बात आती है मैक्रोस की। कैलोरीज हम सब बताते हैं, मैंने भी 10 वीडियो में बताया कि भाई हाँ कैलोरीज बढ़ा सकते हो, इतनी ऐड करो। स्टार्ट करो मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श भाई मैं एपेटाइट कैसे इंप्रूव करूँ, मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले तो कैलोरीज के लिए प्रोटीन का भाई एक नंबर है भाई, दुनिया कहती है 1 kg करो, दुनिया कहती है 2 kg करो, नहीं 1.5 to 1.8 इज मोर देन इनफ। बात आती फैट्स की। फैट्स भाइयों बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बनना है ना एकदम बिल्कुल बल्कि हरकुलस, और तुम्हें चाहिए वो टेस्टोस्टेरोन, हेल्दी टेस्टोस्टेरोन, तो तुम्हें फैट से मिलेगा, कार्ब से नहीं। कार्ब से एनर्जी ज़रूर मिलेगी, प्रोटीन से रिकवरी ज़रूर मिलेगी, पर जो फैट्स हैं ये तुम्हारे बल्किंग का बहुत अंडररेटेड टूल है, क्योंकि इसके 2 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 हार्मोनल फंक्शन, क्योंकि तुम्हारे जो सारे टेस्टोस्टेरोन वगैरह पूरी ओवरऑल बीइंग है, सब पूरे सारी चीज़ें, सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो मेनली तुम्हारा मसल बिल्डिंग और बाकी चीज़ों में भी हेल्प करता है, स्किल्स में, तुम्हें द अर्ज टू डू समथिंग इन लाइफ, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन नीड है, तो वो हमें मिलता है फैट से। एंड सेकेंड इज फैट्स सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है। हर प्रोटीन की कैलोरी होती है 4 कैलोरी, कार्ब में होती है 4 कैलोरी, और फैट्स में होती है 9 कैलोरीज भाई। तो तुम्हें आगे पता चलेगा 9 कैलोरीज कितना बड़ा एडवांटेज देते हैं, इसलिए फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 1.2 ग्राम तो फैट लेना तुम्हारी बॉडी को, और जो बाकी की रिमेनिंग कैलोरीज है सिंपल करने के लिए कार्ब्स का नंबर अपना बाकी रिमेनिंग कैलोरीज से भर दो। अब भाई सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक बंदा मेल है, 70 kg का मेल है, तो अगर तुम्हें प्रोटीन लेना है तो 70 को मल्टीप्लाई करो 1.5 या 1.8 से, जिससे तुम्हारा आएगा 126 ग्राम ऑफ प्रोटीन। फैट्स के लिए भाई 1 to 1.2 ग्राम पर kg होता है, तो 70 ग्राम एक मेल है तो उसको फैट्स मिलेंगे हमारे 84 ग्राम्स फैट्स, और बाकी की जैसे मैंने बताया रिमेनिंग कैलोरीज इससे भर दो। तो क्योंकि 126 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, उसको इंटू 4 करो, क्योंकि 4 कैलोरी होती है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में, तो आ गया तुम्हारा दिस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट में होती हैं 9 कैलोरीज, तो 84 को मल्टीप्लाई करो 9 से, इतनी कैलोरीज मिली। उस फैट को और उस प्रोटीन को ऐड करो, 2800 कैलोरी से माइनस करो, और जो रिमेनिंग कैलोरीज आई वो है तुम्हारी कार्ब्स में, उसको डिवाइड करो 4 से, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब में होती है 4 कैलोरी, तो मिल जाएगा तुम्हें कैलोरीज का अमाउंट, कार्ब्स का अमाउंट, और ऐसे हो गए तुम्हारे मैक्रोस फिगर आउट, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। करंट फेवरेट सीधे मौत सॉन्ग, यार मैं सीधे मौत वगैरह सुनना मैंने बंद कर दिया कहीं ना कहीं यार। आई डोंट नो, मैं इतना देसी पॉप सुनता नहीं, बट हाँ अगर मैं सीधे मौत बोलूँ तो लास्ट मुझे उसकी वो बहुत मिक्सटेप बहुत अच्छी लगी थी। क्या नाम था उसका मिक्सटेप का? E91। तो उसमें काफी सारे अच्छे सॉन्ग्स थे भाई, काफी अच्छे सॉन्ग थे। तो आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे इज बरसात बाय सीधे मौत। बहुत हैवी गाना है पटिया। तो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अब तुम्हें डाइट वाइट मैक्रोज वगैरह मिल गए, तुम्हें पता है भाई नंबर मिल गया भाई, इतने कार्ब खाने, इतने प्रोटीन खाने, इतने फैट्स खाने, बट मेन प्रॉब्लम ही वो है ज़्यादा खाया नहीं जाता। मम्मी पहले पनीर वनीर भी बनाती थी, सब्जी भी बनाती थी, पर लिटरली 1 रोटी खाता था मैं। 1 रोटी खाने में मुझे स्ट्रगल होती थी। ये चैनल नहीं था, इतनी लाइव स्ट्रीम वाला ऑप्शन नहीं था, वरना अगर इतनी नॉलेज में तब मिलती ना मुझे लेजिट। ये जो तुम ट्रांसफॉर्मेशन अभी देख रहे हो, ये मेरा
21-22 में हो जाता, आई थिंक 18 में हो जाता ब्रो। आज के बच्चे देखो भाई, सही बात है, 17-18 साल के बच्चे इतना कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं इसलिए ये भी है क्योंकि भाई कैलोरी डेंस फूड्स। और इसमें तुम देखना जो मैंने आइटम्स डाली हैं, बी इट 100 ग्राम्स ऑफ नट्स, बी इट 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, बी इट 2 टेबलस्पून पीनट बटर, बी इट 2 पीसेस ऑफ डार्क चॉकलेट, सारे हाई फैट हैं, सारे हाई फैट्स हैं, इसलिए इनका रीजन बेक इनमें इतनी हाई कैलोरीज है। बेसिक कॉमन सेंस। एक एंड में मैं सेशन रखूंगा जिसमें मैं तुम्हें आंसर करूंगा तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस है, बट हाँ अभी मेरे को ज्ञान फैलने दो। और क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है डाइट में कि भाई क्या डाइट खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि भाई तुम्हें लगता है कि हम बहुत खा रहे हैं बट नहीं होता वो। उसके लिए तुम्हारे भाई ने निकाला है द बिग 4 प्रोजेक्ट। ये जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है, इसमें मैं ला रहा हूँ 4 मील्स। इट इज़ मोर लाइक 3 मील्स विद 1 स्नैक, क्योंकि मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर किया भाई। मैंने सिर्फ स्मूदी भी बहुत पेला है, सोयाबीन वाला मील भी पेला है, चिकन राइस भी बहुत पेला है, क्योंकि हमें लगता है ना जैसे कि बल्क करना है, मसल पुट ऑन करना है, तो बहुत स्किनी लोगों को गलत फहमी होती है कि भाई चिकन राइस खाएंगे तो हमें मसल बन जाएगा। पर भाई तुम्हें चिकन राइस से तुम्हें हाई प्रोटीन मिलेगा, हाई कैलोरीज नहीं। भूल जाओ चिकन राइस को, भूल जाओ हाई प्रोटीन मील को, सब भूल जाओ। जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें अभी तक मिली सब भूल जाओ, सिर्फ इन 4 मील्स को फॉलो करो। नंबर 1 इज डैंडी शेक, नंबर 2 इज पीनट, तो एक स्नैक एंड इट इज नॉट लाइक अ मील, इट इज अ स्नैक। नंबर 3 इज डैंडी शेक, नंबर 4 इज पनीर वाला मील। सिंपल 4 मील्स हैं। स्मूदी इज वेरी 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 इजी टू कंज्यूम, तो ऐड दैट स्मूदी। मुझे याद है मैंने जब स्टार्टिंग में यूट्यूब किया था ना, तो भाई ये सिंपल शेक सबने बताया, बट मुझे था कि सब सेम बता रहे, तो मैंने इसका एकदम से दिमाग में आया था डैंडी शेक। तुम्हें 5 मिनट में लगेंगे शेक को पीने में और तुम्हें ईजिली इससे मिल जाएगी 1280 कैलोरीज। लोगों को 2 से 3 मील से मिलती है, तुम्हें सिर्फ इस एक शेक से मिल जाएगी 1280 कैलोरी। देन सेकेंडली हम लेंगे, कोई मील नहीं लेना, अभी हम सिंपल लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ पीनट्स। 100 ग्राम्स ऑफ पीनट्स इतने से होते हैं, इतने से, तो इसलिए 100 ग्राम्स ऑफ पीनट्स ऐड कर लो, इजी तुम्हें उससे मिलेगी 600 कैलोरी। थर्ड मील भी होने वाला है डैंडी शेक, जिससे अगेन हमें मिल जाएगी 1200 कैलोरी। मील 4 के लिए होने वाला है 200 ग्राम पनीर को बनाएंगे हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में। आफ्टर दिस मील अगर तुम 2 से 3 क्यूब्स कह रहा हूँ मैं, पूरी डार्क चॉकलेट नहीं कह रहा, 2 से 3 अगर क्यूब्स भी खाओगे तुम्हें आराम से इस पूरे मील से 1300 कैलोरी मिल जाएगी। बल्कि अच्छा ये डार्क चॉकलेट तुम्हें इजीली खा भी पाओगे, टेस्टी भी लगेगी। कोई नॉर्मल बंदा भी होगा ना, ये आराम से खा लेगा चारों मील। और इससे टोटल तुम देख रहे हो कितनी कैलोरी मिल जाएगी, ब्लडी 4397, ऑलमोस्ट 4400 कैलोरीज। तो अगर तुम इन क्वांटिटीज को आधा, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, बट जैसे अगर तुम्हें सपोज करो इसको कम करना है तो तुम सिर्फ एक डैंडी शेक पूरा हटा दो, तो अगर तुम्हें वो भी हटा दो तो 3000 कैलोरीज मिल जाएगी। उसमें से अगर तुम्हें पनीर ओवर लग रहा है, एक रोटी खा लो 2 रोटी की जगह, सिर्फ उस एक रोटी से भी 1000 कैलोरी मिल जाएगी। तुम आराम से 2800 टू 3000 कैलोरी अचीव कर लोगे। कुछ के लिए ना बहुत नॉर्मल हो रहा होगा, बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा होगा, बट जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ना अपनी वेट गेन जर्नी से, जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है वेट गेन करने में, या खासकर मेरे को, मैं अपना एग्जांपल ले लूं भाई, मैं तुम्हें भी क्या बोलूं, तो भाई उसके लिए बहुत गंदा हैक है। और इजी करता हूँ, सुबह एक शेक पी लो, दिन में अपना कोई भी घर पे जो बना है, ताकि तुम्हारी मम्मी भी खुश रहे भाई, तो सिर्फ उसको खाओ और साथ में अपने 30 to 50 ग्राम ऑफ पीनट्स खा लो। पता भी नहीं चलेगा, छोटे से होंगे, थोड़ा ज्यादा तो अपनी दाल में डाल दो भाई, थोड़ा एग्रेसिव बन जाओ। एंड का मील तुम पनीर वाला खा सकते हो, एक और स्मूदी पी लो, आराम से तुम 3000 कैलोरीज अचीव करोगे आराम से। अगर तुम इस हैक के बाद भी तुम बोलोगे ना तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा, भाई ये तुम लेजी हो। तो द बिग 4 प्रोजेक्ट इज लाइक अ क्रेजी हैक भाई। डाइट का तुम्हें सॉल्व कर दिया, तुम्हें मैंने कैलोरीज बता दी कैसे कैलकुलेट करना है, तुम्हें मैक्रोस बता दी कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलोरी डेंस फूड्स बता दी कैसे करना है, और उन फूड्स को ऐड कैसे करना है ये बता दिया। मैंने ना अपने वेबसाइट पे डाला भी हुआ है, कुछ मील प्लान वगैरह डाले हुए हैं, तो इसलिए तुम वो तो ले ही सकते हो। बट अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ पल्ले नहीं पड़ता भाई, मुझे नहीं देखना कुछ, मेरे को दिमाग नहीं लगाना, तुम आदर्श को देखते आए हो, तुमने हमेशा उसके मुँह से ज्ञान सुना है हर वीडियो में कि भाई चीज़ें कन्वीनियंट होनी चाहिए, इसलिए आई बिग 4 प्रोजेक्ट इन माई लाइफ। अब आते हैं ट्रेनिंग पे। मैंने एक बहुत हैक निकाला, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे बहुत चीज़ें, क्योंकि मेरा जो क्यूरियस दिमाग है उसने बहुत सोचा था कि भाई हम इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बट सिर्फ कहीं ना कहीं तुम्हें 3-4 मसल ग्रुप ट्रेन करोगे ना, यू आर सेट फॉर लाइफ ब्रो। नंबर 1 इज साइड डेल्ट्स, वो तुम्हें विड्थ देंगे, तुम्हें एक हल्का मास देंगे। अगर तुम्हारी स्मॉल चेस्ट हो ना, वो भी कहीं ना कहीं चल जाती है, बट स्मॉल डेल्ट्स हो, यू विल नॉट लुक दैट एस्थेटिक और बिगर ब्रो। नेक्स्ट इज ट्राइसेप्स, देन इज अपर चेस्ट। 2 एक्सरसाइज अगर तुम करोगे तो आई विल से एक बेंच प्रेस कर लो, एंड सेकंड विल बी इंक्लाइन पे बारबेल प्रेस और इंक्लाइन पे इंक्लाइन डंबल प्रेस। नेक्स्ट इज ट्रैप्स। भाइयों मैंने ट्रैप्स ना बहुत इग्नोर किए हैं, तो जो ट्रैप्स हैं भाई बहुत अंडररेटेड मसल ग्रुप है भाई, तो या जस्ट फोकस ऑन दीज मसल्स। मैंने एक सैंपल तुम्हारे लिए रेडी किया है जिससे तुम्हें एक आइडिया लगे, तुम थोड़ा बहुत विद इन्फॉर्मेशन विद टाइम तुम एडजस्ट कर सकते हो इन एक्सरसाइज को, बट कहीं ना कहीं ये सैंपल अगर तुम्हें कुछ नो ब्रेनर चीज़ें चाहिए, जस्ट फोकस ऑन दीज मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस। तो हमारा अगर तुम एक सैंपल तुम वर्कआउट प्लान बताओ, तो आई वांट कि तुम 4 से 5 दिन का वर्कआउट करो, 6 डेज मत करो, 7 डेज मत करो, 4 डेज करो वो भी सही है, बट 5 डेज इज अ स्वीट स्पॉट फॉर नाउ। मतलब स्वीट स्पॉट क्यों नहीं बोला गया, 5 डेज इज अ स्वीट स्पॉट फॉर नाउ। अब आ जाते हैं भाई सप्लीमेंट पे। सप्लीमेंट्स भाई ये क्या है, आलू खाओगे,
क्या आलू खाओगे? मैं वे फिर भी नहीं बोलूँगा स्टार्टिंग में तुम्हें, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत नहीं। तो अगर तुम मन नहीं है, कोई रीज़न है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, घर वाले अलाउ नहीं करते फॉर सम एक्स वाई रीज़न, थोड़ा हेल्प करेगा, अच्छा रहेगा कि अगर तुम थोड़ी स्मूदी में तुम्हारे बेटर टेस्ट कर लेगा, ओवरऑल प्रोटीन मिल जाएगा, तो वो अच्छा है। बट क्रेटीन जो है बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज फिश ऑयल, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक मल्टीविटामिन भी हेल्प कर लो, बिकॉज तुम्हारी बॉडी अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। भाई रिकवरी पे आ जाते हैं अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब तुम धीरे धीरे टाइम के साथ आओगे और तुम्हें रिकवरी छोड़ो, तुम्हें मेंटल हेल्थ पीस वीस नहीं मिलेगी, तो तब तुम्हें स्लीप की कदर आएगी, क्योंकि अभी तो नींद आती है। एक टाइम आएगा जब तुम्हें नींद नहीं आएगी, सिर्फ दिमाग में स्ट्रेस एंजाइटी ये सब भरी रहेगी एक उम्र के बाद। इट्स बेटर कि तुम अपनी स्लीप को ऑन पॉइंट रखो। थर्ड इज गट हेल्थ। हम शेक वगैरह दूध तो ले रहे हैं, बट दही को यूज़ करो। दही इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, तो अपने तुम उसके पीनट्स के साथ ले सकते हो, या अगर तुम घर का कोई मील खा रहे हो तो उसके साथ दही ले लो। अचार इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स, क्योंकि जो अचार है इट इज़ लाइक अ फर्मेंटेड फूड सोर्स। तो जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो मैं अचार को लिए बोलूँगा यूज़ अचार। देन इज ट्रैक। अपनी हर 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते में रिजल्ट्स इतने नहीं मिलेंगे, पर एटलीस्ट हर 1.5 से 2 हफ्ते में अपनी फ़ोटोज़ लो। मेरे पास सारी फ़ोटोज़ हैं। वो बात अलग है कि अभी मुझे वो यूट्यूब में भी बहुत हेल्प करता है, बट भाई प्लीज़ फ़ोटोज़ लो, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। वो तुम जैसे जैसे धीरे धीरे तुम्हें वो एक मेंटल बूस्ट चाहिए होता है ना, कि भाई हम ग्रोथ हो भी रही या नहीं हो रही, तो वो प्लीज़ फ़ोटो लो, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें अपना वो मेंटल वो करने में। दिस वॉज मेनली द थिंग भाई जो मैंने बताया। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकती है। आई वॉन्ट कि तुम अपनी डाइट के साथ सही रहो, और अपना वर्कआउट उतना ऑफन चेंज मत करो। लोग करते हैं, मैंने भी किया यार ये गलती, कि ना हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपना वर्कआउट चेंज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है भाई नई नई एक्सरसाइज हो रहा होता है, पहले तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक टाइम आता है कि भाई कंसिस्टेंसी वगैरह सब होती है, और तुम्हें ना ज्ञान आने लग जाता है। और बहुत तुमने फिटनेस यूट्यूबर भी देखे होंगे अपनी एक्सरसाइज वगैरह चेंज करते रहते हैं हर व्लॉग में। बट हाँ, अब तुम्हें जो क्वेश्चन पूछने पूछो, अब मैं तुम्हारा हूँ। Don't you think YouTube is getting old for audience? Like in general or my YouTube bro? I don't know bro. मैं तुम्हें बता ही दूँ क्या? हाँ व्लॉग करूँगा ब्रो। मैं तुम्हें आज बता ही देता हूँ मैं कितना कमाता हूँ भाई। मैंने इस बारे में बात की नहीं है ना, मैं आज बता ही देता हूँ भाई, क्योंकि पैसे हम बहुत बात करते हैं, पैसे पर पैसे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई यूट्यूबर ना बात नहीं करता इस बारे में, बट क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बहुत रियल होने की तुम्हारे आगे, तो आई शुड बी रियल ना। मुझे बताने चाहिए मैं कितने पैसे अर्न करता हूँ। तो भाई तुम्हें पता है मेरे सबसे ज़्यादा पीक थे, मैंने बहुत टाइम, मेरे को याद है पिछले साल मेरे बहुत ज़्यादा पैसे आए थे, लाइक बहुत ज़्यादा। तो अमाउंट मेरा कुछ समथिंग था, लाइक जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गया था। तो अमाउंट जो मेरे अकाउंट में आया था